चलिए अब 13.2। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल एक विद्यार्थी का नाम है, एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, एक इंजीनियर को कहा गया कि इस प्रकार का एल्युमिनियम का शीट बनाइए जो यहाँ से एक बेलन के आकार का होगा और दोनों तरफ एक शंकु इधर एक शंकु इधर होगा। इसका व्यास कितना होगा? 3 मीटर। 3 मीटर सेंटीमीटर में बात कर रहा है सर। कितना होगा? सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कितना होगा? व्यास कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। इधर भी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और कुल टोटल लंबाई इसका कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? हम यहाँ पर लिखते हैं बेलन के लिए, यहीं पर लिखते हैं बेलन के लिए, क्योंकि बेलन में कुछ चेंजिंग होगा। बेलन के लिए ध्यान दीजिएगा, बेलन का व्यास d और शंकु का व्यास एक ही होगा। क्यों? बेलन की वृत्त और शंकु की वृत्त एक ही है, तो क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? 3/2, व्यास बट्टे 2, तो ये हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h1 मान लीजिए, तो टोटल ऊंचाई ध्यान दीजिएगा, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ है 12, इसकी ऊंचाई कितना है? 2, इधर की ऊंचाई कितना है? 2, तो इधर वाला ऊंचाई दोनों घट जाएगा, तब नहीं यहाँ से यहाँ तक बचेगा। इसका मतलब है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर घटा 2 सेंटीमीटर और दोनों तरफ बराबर है, इसलिए 2 सेंटीमीटर से 2 से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 12 में 2 दूनी 4 घट गया, कितना बचा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु का तो ऊंचाई है ये है। अब हमको निकालना है कौन चीज? तो निकालना है आयतन। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तब मॉडल में अंतर्विष्ट यही है ना, इसी प्रकार है ना। हवा का आयतन, हवा का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन जोड़ 2 गुनी शंकु का आयतन। जरा समझा कीजिए, यहाँ से यहाँ तक में जितना हवा है, यहाँ से यहाँ तक में जितना हवा है, ठीक है ना, और यहाँ में जितना हवा है, यहाँ में जितना है, टोटल हवा का निकल जाएगा ना। ये शंकु का हवा का आयतन, इधर भी शंकु का हवा आयतन, तो 2 बार शंकु का हवा का आयतन, इसका मतलब 2 बार शंकु का आयतन, और 1 बार बेलन का हवा का आयतन, इसका मतलब बेलन का आयतन। 1 बार बेलन का आयतन में 2 बार शंकु का आयतन जोड़ देंगे, तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर h1 माने हैं, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 गुनी 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। इसका ऊंचाई अलग है, इसका ऊंचाई अलग है, अलग अलग मान लिए। क्या मिलेगा? दोनों पाई मिलता है, आर दोनों का समान है तो आर स्क्वायर ले लीजिए। यहाँ कितना बचा? h1 प्लस यहाँ कितना बचा? 2 भी यहाँ है, ये है,
अब 1/3 भी यही है, इसका मतलब 2 गुनी 1 बराबर 2 और 3 का 3 होगा। पाई निकाल लिए, आर निकाल लिए, बचेगा कौन चीज? H2। पाई बराबर 22 गुनी H, सॉरी आर में कितना है? 1.5 गुना 1.5 ब्रैकेट में H1 कितना है? 8 सेंटीमीटर जोड़ 2/3 गुना H2 कितना है? माना शंकु का ऊंचाई कितना है? 2 है क्या नहीं? है? अब इधर मिटाते हैं। हाँ, अब समझा कीजिए कि पाई का मान तोड़ दिए, R इक्वल टू 1/1.5, 3 व्यास था और त्रिज्या 1.5 हुआ। 2 बार है, 2 बार लिखे। H में इसका बैलेंस का ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर जोड़ दिए और उसके बाद 2/3 भी बचेगा यहाँ पर, और H2 में कितना है? 2। अब इसको क्लियर करते हैं, कितना हो जाएगा? 22/7 और गुना 1.5 गुना 1.5 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 जोड़ 2 दुगुनी 4/3। अभी यही तो लिखते जाओ। यहाँ गुना हो जाएगा, लेकिन गुना भी इसको सरल करेंगे तो लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम 3। 8 या 24। क्यों? लघुत्तम 3 आया, 1 से भाग दिए 3 हुआ, 3 को 8 से गुना किए 24 हुआ, 3 से भाग देंगे 1, जोड़ कितना होगा? 4 होगा। 22/7 गुनी 1.5 गुनी 1.5 गुनी यहाँ कितना हो गया? 28/3। 7 चौक 28, 3 पचे 0.5 हुआ ना। अब इसको गुना कीजिए, 0.5 मैंने 50 पैसा, 22 को 50 पैसा कितना हो गया? 11 रुपया। उसके बाद यहाँ कितना हो गया? 1.5 गुना यहाँ कितना बच गया? 4। ठीक है, अब गुना कीजिए, 11 चौक 44, कितना हुआ? 11 चौक 44। 44 को गुना करेंगे 15 से, 15 चौके 60, हासिल रहा 6। अब 15 चौके 60 और 6 66। एक अंक दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव पहले मैंने दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव पहले एक अंक लगाना, एक दशमलव लगाना, एक अंक के पहले। कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब हो गया।